गाइस, कैसे हैं आप सब। मैंने सोचा आज एक वीडियो बनाई। वैसे अब तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाती हूँ, पर आज कुछ मेन टॉपिक है। जैसे कि लोग बातें करते हैं, आजकल फेस्टिवल चल रहे हैं, तो फेस्टिवल में भी ऐसे लोग बातें करते हैं, ओ हमारा तो बहुत खर्चा हो गया, यहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट हो गई, यहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट हो गई। तो पता क्या होता है, जब हम बिना सोचे समझे कुछ भी, अब इस टाइम अमेजोन पे सेल लग रही है, फ्लिपकार्ट पे भी सेल लग रही है, मीशो पे भी सेल लग रही है, वो भी हमको लालच हो जाता है, क्योंकि अच्छी चीज़ें हमें अपनी तरफ खींचती हैं। और कुछ नेचुरली बात है, हमारे घर में नीड होती है तो हम सोचते हैं चलो परचेजिंग कर लेते हैं। उस परचेजिंग के चक्कर में लेना एक चीज़ होती है, परचेज 4 चीज़ें कर लेते हैं। फिर जैसे ही नवरात्रे आए तो कंचा वगैरह किया, कंचा बिठाई, उनके लिए भी परचेजिंग की। उसके बाद फिर दशहरा आ गया, फिर बच्चों को घुमाने लगे, फिर दिवाली आ गई, फिर गिफ्टों का प्रोग्राम हो गया, सब हो गया। लेकिन जब दिवाली चली जाती है ना, तो दिवाली के बाद सब मायूस हो जाते हैं। एक तो हम इसलिए मायूस हो जाते हैं कि त्यौहार ख़त्म हो जाते हैं, उस टाइम उदासी तो आती है, सबको आती है, हमें भी आती है, सबको आती है। पर एक ये भी टेंशन होती है, ओहो, जो तो बहुत अमीर लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती, उनके पास तो बैंक का बैलेंस होता है, वो मेंटेन कर लेते हैं। जो ज़्यादा इस दुनिया में पता कौन से लोग फंसते हैं, जो बहुत गरीब होते हैं वो फंसते नहीं हैं। क्यों नहीं फंसते? वो परचेजिंग ही नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है हमारी पॉकेट ही नहीं है। जो बहुत अमीर होते हैं उन्हें कोई टेंशन ही नहीं है, दैट्स इट। वो अगर कर भी लेते हैं कुछ ज़्यादा तो वो मेंटेन कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा कोई अगर फंसता है तो मीडियम फैमिली वाला फंसता है। मीडियम फैमिली वाला अगर मान लो कोई चीज़ नहीं मना रहा, कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा, तो भी लोग उसको कहते लो आप तो कुछ मनाते ही नहीं, ये नहीं करते, वो नहीं करते। दुनियादारी, सोसाइटी, फैमिली, सबको हमने मेंटेन करके चलना पड़ता है। और ख़र्चा इतना ओवर हो जाता है कि दिवाली के बाद फिर उस टाइम जो ये 1 महीना, दिवाली से 1 महीना पहले तो हम खूब इंजॉय कर लेते हैं। दिवाली के 1 महीने बाद हम बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस ले लेते हैं कि कहाँ से मेंटेन करें, क्योंकि सैलरी पैकेज अगर किसी का 25 है तो वो दिवाली पे भी 25 आना है। किसी को तो बोनस मिल जाता है, बोनस मिल जाता है, उनकी पहले ही प्लानिंग होती है कि अगर इस बार बोनस मिलेगा तो चलो फ्रिज ले लेंगे, चलो वॉशिंग मशीन ले लेंगे, चलो कुछ ऐसा ले लेंगे। तो जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं ना, वो एक्स्ट्रा इनकम में ही उसमें आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट में जो नहीं की हुई होती हमने उसमें आ जाते हैं। तो वो बड़ी दिक्कत का कारण बनता है। तो पहले से ही अपना बजट बनाएं और उसको करें। और अगर किसी वजह से खर्चा ज़्यादा भी हो गया है तो स्ट्रेस मत लें, स्ट्रेस मत लें। स्टॉक पे इतना ज़्यादा इरिटेट मत हो कि वो हो खर्चा तो इतना ओवर हो गया, आप कहाँ से करेंगे, कैसे? सब मेंटेन हो जाता है। बाबा ने कभी किसी का रास्ता रोका है जो आपका रोकेगा? कभी नहीं होता। थोड़ा दिक्कत आती है जब कुछ ओवर हो जाता है, पर मेंटेन हो जाता है। पर कोशिश यही करें, त्योहारों से पहले ही अपना बजट बना लें और उतनी ही इन्वेस्टमेंट करें जितनी आपकी पॉकेट हो। अगर आपको बच्चे किसी ऐसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, मान लो बच्चों ने डिमांड की मुझे एप्पल ले दो मम्मा, तो उसको ऐसे मेंटेन करें कि वो सैमसंग के 20,000 के फ़ोन के लिए भी एग्री हो जाए। और अगर आप उसको समझाएंगे, अपनी कंडीशन बताएंगे, तो वो कभी भी हमसे इस टॉपिक पे जीत नहीं करेंगे। अगर हस्बैंड है अपनी वाइफ को कुछ गिफ्टिंग करना चाहते हैं, जैसे करवा चौथ है वो आ रहा है और उसमें बजट ओवर होने के चांसेस है, तो एक लिमिट बना के रखें शुरू से ही कि नहीं, इस फेस्टिवल पे इतना इन्वेस्ट करना है, इस फेस्टिवल पे इतना इन्वेस्ट करना है। अपना बैंक बैलेंस, अपनी पे, अपना बैंक डिपॉजिट या जो भी हमने जोड़ के रखा होता है, उस सबको अपने माइंड में लेके चलें। उनका एक, जैसे कहते हैं ना खाने का मीनू बनाते हैं, वैसे ही त्योहारों के दिनों में भी एक मीनू बनाएं जिसमें ये लिखे कि हमने यहाँ पर इतना इन्वेस्ट करना है, यहाँ पर इतना, यहाँ पर इतना। कोई आपसे नाराज़ नहीं होएगा। सिर्फ अगर होएगा तो पहली बार होएगा, नेक्स्ट ईयर आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होएगी, क्योंकि बच्चों को भी पता होएगा कि हमने इतना इन्वेस्ट करना है। हमारे पापा की पॉकेट इतनी अलाउ करती है, कि हमारे मम्मा की इतनी अलाउ करती है, या हमारी इतनी अलाउ करती है। और सेम फैमिली का भी सेम प्रोसीजर होगा।
तो आज की जो वीडियो थी वो फेस्टिवल प्लस खर्चे के ऊपर थी कि अपने खर्चे को मेंटेन करके चलिए, और अगर थोड़ा बहुत ओवर हो भी गया है तो इसको स्ट्रेस मत लीजिए, टेंशन मत बनाइए, फ्री माइंडेड फुल एंजॉय कीजिए। जो पल जा रहा है ना वो फिर दोबारा नहीं आना, इसको खूब एंजॉय कीजिए। आप बिना पैसों के भी एंजॉय कर सकते हैं, कम पैसों में भी, विंडो शॉपिंग करके, घूम फिर के जाइए, बाहर जाइए और रेस्टोरेंट में बैठ के 500-400 रुपये की चीज़ें खा जाइए, विंडो शॉपिंग कीजिए। कई बार ना हमें इतनी चीज़ों की नीड होती नहीं है, हमारी अलमारियाँ भरी पड़ी होती है कपड़ों से, पर हम शॉपिंग जाने के चक्कर में हम ओवर परचेजिंग कर लेते हैं। इससे अच्छा परचेजिंग कीजिए ही मत। अगर पता है कि ऑलरेडी 10 सूट अलमारी में लगे हुए हैं, या जीन्सें लगी हुई हैं, या टॉप लगे हुए हैं, तो जाइए, घूमिए फिरिए, खाइए पिए। कितना खा पी लेंगे? 500, 1000, ज़्यादा वो होगा 2000, और 10,000 की अगर शॉपिंग कर ली तो 8,000 के लॉस में जाएंगे आप। तो एक मेंटेन की वो करके चलिए कि इंजॉय खूब कीजिए, इंजॉय खूब कीजिए, फेस्टिवल को बहुत इंजॉय कीजिए। मंदिर जाइए, वहाँ पर इंजॉय कीजिए, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मंदिर जाइए, गौशाला जाइए, और कहीं भी किसी भी जगह पर चले जाइए। जैसे तो अगर मेले मूले लगते हैं, मेले देखने, मेले पे भी इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता। 100 रुपये की टिकट है, यहाँ पर मेले लगे हुए हैं, 200 रुपये की टिकट है, पॉकेट के हिसाब से अपना खाना पीने का करिए। 1000, ज़्यादा 2000, तो भी अगर 10,000 की शॉपिंग करते हैं और 2000 में मेला देखा, या 2000 में मेला देखा, 10,000 की शॉपिंग का सोच रखा था, 2000 में मेला देख लिया। अगर शॉपिंग के बगैर चल सकता है तो, अगर परचेजिंग करनी है फिर तो इट्स ओके, कर लो, पर उसको फिर टेंशन मत लो, बाद में मेंटेन कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती। खूब इंजॉय करो इस फेस्टिवल पर, और खर्चे का भी मैंने बता दिया है कैसे थोड़ा बहुत मेंटेन कर लो। ये सब दुनिया में ना गेम है। अगर आप सोचे ना कि लोगों का बैंक का बैलेंस है, किसी का नहीं है, किसी का नहीं है, सब गेम घुमाते हैं सब। बस ये सब माइंड का खेल है भैया। कहती हूँ ना, मैं रोज़ अपने हर एक वीडियोस में कहती हूँ कि ये सब माइंड का खेल है। तो माइंड का गेम खेलिए और इस फेस्टिवल को खुल के एंजॉय कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू, गुड डे।